नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज आपको अभ्यास 7.4 के सवाल बताने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और देखिए यहाँ क्या क्वेश्चन क्या है कि जो अभ्यास 7.4 का पहला सवाल है ना, वो ये है कि एक 17 मीटर लंबी सीढ़ी, ध्यान रखिएगा, 17 मीटर लंबी सीढ़ी है, एक भवन के सहारे टिकी हुई है। ध्यान से देखिए, यहाँ से पहला सवाल है आपका, ये भवन है और इस भवन पर एक सीढ़ी, ये सीढ़ी यहाँ पर रख दी गई। ये सीढ़ी है आपकी जो कि 17 मीटर लंबी है और ये जमीन है और ये सीढ़ी का जो ऊपरी वाला सिरा है ये 15 मीटर ऊंची खिड़की, यहाँ पर कोई खिड़की है, यहाँ पर खिड़की है, खिड़की से किसी को जाना अंदर प्रवेश करना है तो खिड़की की ऊंचाई भवन के आधार तल से 15 मीटर है। तो क्वेश्चन ये है कि सीढ़ी का जो निचला सिरा है भवन के आधार से कितना दूर है, ये क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिएगा, ये जमीन और भवन लगभग 90 डिग्री पर होते हैं। यहाँ पर एंगल बन रहा है तो इसको हम क्या कर देंगे, एंगल ABC, ये यहाँ 90 डिग्री है। बस क्लियर है, वीडियो दिख रहा है? हाँ ठीक है। तो अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। कारण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए x का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर। यहाँ से तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 17 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 17 प्लस 15 करो और यहाँ पर 17 माइनस 15 करो। फार्मूला लगा दो, क्या दिक्कत है। तो यहाँ 7 5 12, 1 1 2 3, यहाँ पर क्या बचेगा 2, ये हो गया आपका 64। तो x बराबर क्या हो जाएगा, रूट कर दो 64 का, तो x बराबर हो जाएगा आपका 8 मीटर। पहला सवाल, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल देखिए फटाफट। दूसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज ABC में। देखिए दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज ABC में यदि AB बराबर AC, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है ये, समद्विबाहु, ध्यान से देखिएगा, बहुत जल्दी। हम सवाल नहीं लिख रहे, केवल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं पढ़ करके। एक त्रिभुज है, इसका नाम है ABC और ये क्या है, समद्विबाहु है। समद्विबाहु का मतलब हम कह रहे हैं AB बराबर AC के है, ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। और क्या कह रहा है, यदि AB बराबर AC और ये 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर, ये भी 25 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। और A से BC पर लंब शीर्ष लंब 24, ये लंब डाला गया है जो कि 24 मीटर 24 सेंटीमीटर, इसको यम कर दो आप, ठीक है। तो BC का मान आपको बताना है, यहाँ से यहाँ तक का आपको मान पता करना है, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। यहाँ से देखिए एक चीज ध्यान दीजिए कैसे आएगा। देखिए सिचुएशन क्या है कि अगर हम निकालना चाहते हैं तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से BM स्क्वायर यहाँ से देखिए क्या निकालेंगे, यहाँ से अगर हम निकालें तो BM स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा। देखिए ये त्रिभुज है ना 90 डिग्री पर, ये 90 डिग्री है, इधर भी 90 डिग्री होगा, इधर भी 90 डिग्री होगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ से BM निकालेंगे तो BM का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, AB का होल स्क्वायर माइनस और आपका AM का होल स्क्वायर, ये तो हुआ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा
ए बी कितना आपका 25 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ से 24 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 प्लस 24 और यहाँ पर 25 माइनस 24, यहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा 49 और यहाँ पर गुणे 1 बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 7, सॉरी अगर बी एम देखेंगे तो आपका 49, ठीक है बी एम हो गया आपका 49, बी एम 7 हो गया क्योंकि रूट निकालेंगे ना, फिर 7 सेंटीमीटर आपका आ गया। अब इसके बाद बीसी है, पूछ रहा है, क्या पूछ रहा था, बीसी पूछ रहा है, तो भैया ये भी उसी प्रकार निकालिए, एमसी भी आपको उसी प्रकार निकाल आएगा। इसी प्रकार आप लिख सकते हैं, इसी प्रकार आप एमसी भी इसी प्रकार एमसी भी आपका 7 हो जाएगा। और इस प्रकार जो आपका बीसी है आपका बीसी बराबर 7 + 7 बराबर 14 सेंटीमीटर। नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3, 4, 6 सेंटीमीटर लंबी हैं, तो निर्धारित कीजिए क्या यह एक समकोण त्रिभुज है। देखिए यहाँ पर तीसरा इस प्रकार दिया है, एक त्रिभुज है ये, इसकी जो भुजाएं हैं वो अलग अलग दे रखी हैं, ए बी सी, कितना कितना दे रखी है, 3, 4, 6, 3, एक 3 कर लो, एक 4 कर लो, एक 6 कर, ये इतना दे रखी है। और निर्धारित करने के लिए कह रहा है कि क्या यह समकोण त्रिभुज है, क्या यह समकोण त्रिभुज है। तो ध्यान रखिएगा, लिखिएगा समकोण त्रिभुज के लिए, समकोण त्रिभुज के लिए बड़ी भुजा का वर्ग बराबर शेष दोनों भुजाओं के वर्गों का योग होता है। तो बड़ी भुजा कितनी है, 6 की स्क्वायर और 36, और देखिए 3 स्क्वायर, इसको 1 कर लो, और 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 9 + 16 बराबर कितना होगा 25, इसको 2 कर लो, तो 1 और 2 से 1 व 2 से आप लिख सकते हैं 36 बराबर 9 25 के, इसलिए यह समकोण त्रिभुज नहीं है, समकोण त्रिभुज नहीं है। ये तीसरा सवाल हो गया, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहिए फटाफट। चौथा देखिए सवाल, चौथा सवाल है ये थोड़ा अच्छा सवाल है, इसको आप अच्छे से देखिएगा। एक त्रिभुज दे रखा है आपको इस प्रकार का कुछ, और इनकी सबकी माप दे रखी है। यहाँ ए बी सी है, और ये जो भुजा है यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, ये आपकी सी है, और जो यहाँ से यहाँ तक दे रखा है ये आपकी ए है, और जो आपको यहाँ से यहाँ तक दे रखा है ये आपका बी। इनकी माप दे रखी है, और साथ में यहाँ इसकी लंबाई भी दे रखी है, ऊंचाई जो भी है इसकी दे रखी एच,
और साथ में इसको दे रखा है यहाँ से यहाँ तक x, ये दे रखा है। तो आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, पहला ये प्रूव करना है। दूसरा आपको प्रूव करना है बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ax, ये आपको प्रूव करना है। दो चीज आपको प्रूव करना है और त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज की जो है भुजाओं को दे रखा है। चलिए तो कैसे प्रूव करते हैं फटाफट देखिए। देखिए एक काम करते हैं हम, यहाँ से देखिए, अगर बी एक्स बराबर सॉरी यहाँ पर इसका नाम दे रखा है डी, अगर बी डी बराबर एक्स है तो आपका डी सी कितना हो जाएगा, पूरा तो आपका ए है ना, इतना एक्स है तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये हो जाएगा ए माइनस एक्स। क्लियर हो गया। अब देखिए सेम कंडीशन है, दो कंडीशन है और दोनों कंडीशन पर हम क्या करते हैं, कुछ रूल्स लगा देते हैं, है ना। तो यहाँ से अगर बी स्क्वायर हम निकाल लें, है ना, यहाँ शीर्ष लंब है, हाँ हाँ ये बिल्कुल ऊंचाई इसकी दे रखी, हाइट है ना, हाइट की ऊंचाई, तो ये 90 डिग्री पर ही होगा। तो यहाँ से एक बार क्या करते हैं, एच स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं पहले से। तो देखिए कैसे करेंगे, त्रिभुज ए डी सी में क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये चीज़ होगा। ठीक है, ओके, ठीक है, समीकरण एक हो गया। ओके चलिए ये हो गया। और यहाँ से देखिए त्रिभुज ए डी बी में, ओके, यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, उसे इसको अगर आप खोल ही दो तो ज़्यादा अच्छा है। पहले चलो इसको खोल देते हैं फिर देखा जाएगा, क्योंकि एच भी है ए भी है, सब तो है इसमें। खोलो इसको थोड़ा सा, एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस लगा दो, इसको ए स्क्वायर करो, इसको एक्स स्क्वायर करो, यहाँ पर माइनस 2ax लिखो, ब्रैकेट खोलो आप, एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax हो गया। अब देखो एक काम करते हैं हम, बी स्क्वायर को इधर छोड़ दो और बाकी इन सबको उठा के इधर कर दो, ये सब क्या हो जाएंगे, देखिए एच स्क्वायर ये इधर आएगा तो प्लस ए स्क्वायर, ये इधर आएगा बराबर के तो प्लस एक्स स्क्वायर, ये इधर आएगा तो माइनस 2ax, यहाँ बराबर कर दो, बी स्क्वायर को छोड़ दो, तो क्या निकल कर आया, बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एच स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं, इसलिए बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, ये आपका पहला डेरिवेशन हो चुका है। अब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है, ओके, थोड़ा सा मैं इसको और नीचे कर दूँ, अब सही है, ज़्यादा अच्छा है। अब देखिए वो थोड़ा सा ज़्यादा नीचे तक हो गए थे तो मैं नीचे कर दूँ कैमरा को। अब देखिए, अब इसको देखिए, यहाँ से बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, यहाँ से क्या ए भी होना चाहिए आपके पास, सी भी होना चाहिए, लेकिन एक्स भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए, इसमें सी नहीं होना चाहिए। तो सी की वैल्यू सी होना चाहिए इसमें। यहाँ से ए स्क्वायर है, ठीक है, और एच को गायब करना है, इसमें एच नहीं है। यहाँ से देखिए त्रिभुज ए डी बी में एंगल क्या है, डी बराबर 90 डिग्री है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, एच स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं क्या,
फिर रखते हैं, फिर देखा जाएगा जो भी होगा। एच स्क्वायर का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा एच स्क्वायर बराबर सी का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो अब हम ये समीकरण एक कर लो। अगर हम इसमें एच स्क्वायर का मान रख दें तो कुछ गजब का तरीका हो सकता है। एक में इसको दो कर लो, एक में एच स्क्वायर का मान रखने से तो एक क्या है, देखिए बी स्क्वायर बराबर क्या है, एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से माइनस 2ax है। तो यहाँ से रखो मान, एच स्क्वायर का मान यहाँ ये है, तो सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बाकी इनको उतार दो यहाँ से यहाँ तक, प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax। तो यहाँ से देखो भाई ये कट जाएगा, तो क्या बचा आपका बी स्क्वायर बराबर हो गया आपका सी स्क्वायर बचा प्लस ए स्क्वायर बचा और माइनस 2ax। ये आपका प्रूफ हो चुका। दोनों आपको प्रूफ करना था, एक ये और एक ये, प्रूफ हो चुके हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। आज स्पीड से बता रहे हैं क्योंकि सादे समाचार अब तो कुछ रह नहीं गया है, अब सब सही है। हो गया, पांचवा सवाल देखो फटाफट। चलो, अब तो त्रिभुज आपको समझ में आ रहा होगा, अब ना है तो भैया हम नहीं जानते, कमेंट करिएगा, ना है तो बताएंगे। अगला सवाल पांचवा है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई, समचतुर्भुज है, देखो समचतुर्भुज ये है, समचतुर्भुज दे रखा है। एक समचतुर्भुज की विकर्णों की लंबाइयां आपको दे रखा है ना। चलो यहाँ ए कर लो, यहाँ बी कर लो, यहाँ सी कर लो, यहाँ पर डी कर लो। इनके विकर्ण देखिए, इनके विकर्ण जो है ना, विकर्ण, एक ये है विकर्ण और एक ये विकर्ण है। यार ठंडे में हाथ भी काम नहीं कर रहा है। ये विकर्ण है और इनकी लंबाइयां आपको दे रखा है। अच्छा सुनिए, जो विकर्ण है ना आपका, ध्यान रखिएगा, एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में डिवाइड कर देते हैं। तो अगर एक विकर्ण की लंबाई कितना यहाँ दे रखा है, एक विकर्ण की लंबाई दे रखा है 16 सेंटीमीटर और एक की 12, तो ये तो बढ़ गई क्या होगी, 16 होगी ना। तो इसको 8 कर लो, इसको भी 8 कर लो, 16 हो गया। और ये 12 है तो ये 6 हो गया, ये 6 हो गया। क्लियर। तभी समचतुर्भुज की भुजा सॉरी, इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। अरे तो एक ध्यान दो, यहाँ से देखिए 4 त्रिभुज बन रहे हैं, 4 त्रिभुज बन रहे हैं। और पता है यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर ये 90 डिग्री के एंगल होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्रॉस करते हैं। तो यहाँ ये 90 डिग्री है तो ये कर्ण हो जाएगी आपकी बीसी। अगर ये बीसी आपके एक्स है तो कर्ण हो गया ना, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 8 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर, ये बराबर 64 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा, ये बराबर 100 हो जाएगा। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 100 का रूट बराबर 10 सेंटीमीटर। हो गया, खत्म कहानी। चलिए अगला सवाल देखिए, एक आकृति और दे रखी इसी पर, 2 देखो जल्दी। अगला देखिए जो है आपका 6वां सवाल है। 6वां सवाल के एक त्रिभुज है दे रखा कुछ इस प्रकार का, छठवां सवाल है, इस प्रकार दे रखा है यहाँ से।
बढ़ा दो यार। ये एक और यहाँ से मिला कर दे रखा है, ये इसका नाम भी दे रखा है ए डी बी। ये ए है, ये डी है, ये बी है, और यहाँ पर सी है, ये दे रखा है। ठीक है, यदि इसमें क्या कह रहा है, यदि दी गई आकृति में सी डी 17 है, सी डी ये आपकी 17 है, 17 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक और दे रखा बी डी 8, बी डी ये आपको 8 दे रखा है, और साथ में क्या दे रखा है, ए डी 4, ए डी ये आपको 4 दे रखा है। तब ए सी इसको पूछ रहा, ए सी इसको पूछ रहा ये कितना होगा, ये क्वेश्चन से। ठीक है, तो चलो यहाँ से देखते हैं, एक काम करते हैं, बी सी निकाल लो यहाँ से, बी सी निकालो पहले, क्योंकि इसके लिए क्या है, ये भी ज़रूरत है, ये भी ज़रूरत है। तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, यही तो होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 17 प्लस 8 एंड 17 माइनस 8, तो 17 3 20, 8 25, और यहाँ से 8 8 16 9, ये बी सी स्क्वायर है। तो यहाँ से बी सी बराबर क्या हो जाएगा, रूट कर दो, 25 गुणे 9, तो इसका 5 इसका 3, 5 गुणे 3 बराबर 15। तो भैया बी सी आपकी कितना आ गई, ये आपकी 15 आ गई, बी सी आपकी कितना आ गई, 15 आ गई। ठीक है, अब ए सी निकालना है, तो ए सी कितना है भैया, ए सी निकालना है तो यहाँ से यहाँ तक का तो 8 4 12 हो जाएगा, इसलिए ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी सी कितना आपका, आपने 15 निकाला, 15 की स्क्वायर करो, ए बी कितना 8 4 12, 12 की स्क्वायर करो, ये कितना हो जाएगा, 15 15 225 प्लस 144, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 5 4 9, 4 2 6, 1 3, ये हो गया। तो यहाँ से ए सी बराबर क्या हो जाएगा, 369 का रूट। ये अब तो आंसर आ रहा। अब चेक कर लो, वर्गमूल निकाल लो आपका जो भी हो, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, तब तक और देखते हैं। चलो हो गया, अगला देखिए, 7वां सवाल देखो। 7वां सवाल क्या है, भुजा 8 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब ज्ञात करना है। देखो 8वां सवाल है, ये त्रिभुज है आपका, ये ए बी सी, इसका शीर्ष लंब यहाँ पर ऐसे डाला गया, ये इसको 8 कर दो, सॉरी डी नाम कर दो ना इसको। अभी क्या है, समबाहु त्रिभुज है, इसकी पूरी देखो, सॉरी यहाँ डी करो। अब ध्यान रखो, ये समबाहु है, सबकी भुजा क्या 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, और ये भी 8 है। आपको इसका शीर्ष लंब एडी ज्ञात करना है। तो देखो, मान लो ये एच है आपकी, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4, भुजा स्क्वायर होता है ना, यहाँ लिख दो, भुजा कितना 8 हो गया। एक और फार्मूला होता है, क्या होता है, एक और फार्मूला होता है, समबाहु त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, याद आ रहा है, यहाँ से 1/2 करो, आधार कितना 8 है, ऊंचाई नहीं पता, एच कर लो, ये दोनों को कंपेयर कर दो,
दो से, एक और दो से, एक व दो से क्या है 1/2 गुणे 8 गुणे h बराबर √3/4 गुणे 8 का स्क्वायर। h बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से कैलकुलेशन करते ही h बराबर हो जाएगा √3/4, यहाँ 8 गुणे 8 है, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, 2 दूनी 4 कट जाएगा, 2 8 16 √3 क्या कहीं गड़बड़ है क्या? ओके सही तो है, कहीं कोई मिस? आठ से 8 कट गया, 2 दूनी 4 कट गया, फिर 2 दूनी 4 कट गया, तो 2 चौको 8। हाँ यहाँ भी तो कटेगा, यहाँ भी तो कटेगा, 2 नीचे आया था ना यहाँ पर, यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 कहाँ से हो गया जी? नो नो, 2 दूनी, अरे आप ऐसा करो ना, इसको ना काटो आप, इसको आप क्या करेंगे यहाँ से काटो, 4 दूनी 8 इसको काट दो, तो यहाँ 2, यहाँ 2, 2 दूनी 4 सेंटीमीटर, ऐसे करो। तो ये रहा आज आपका वीडियो इतना, कल इसके आगे सवाल बताएंगे, तब तक आप आराम से तैयारी करो। लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।